नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के दानघटा तहसील क्षेत्र के बाल विद्यालय प्रसादपुर में। आपको एक मोटा बात बता दें कि इस क्षेत्र में आजकल शिक्षा के मामले में बाल विद्यालय प्रसादपुर दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी क्रम में आपको बताएं कि आज यह बाल विद्यालय का एक कक्ष है जिसमें कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ आधुनिकता पर आधारित यानी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। क्या इस तरह की शिक्षाएं यहाँ पर दी जा रही है कि आप देखिएगा कि यहाँ पर बच्चे शांतिपूर्ण से करने में बैठे हैं और वीडियो में देख सकते हैं माध्यम से यानी पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता जाना जाता है और ये पुल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए तो ये पुल है, ये जो बंद हो चुका है यानी क्लोज हो चुका है और उसके बाद ट्रैफिक की आवाजाही जारी रहेगी। दोस्तों ये पुल जब सिर्फ यानी जहाज यहाँ से गुजरते हैं तब इस पुल को ओपन यानी खोल दिया जाता है और उस समय ट्रैफिक वाहनों को रोक दिया जाता है और जहाज इस पुल के नीचे से निकलते हैं। दोस्तों इस पुल की लंबाई करीब 60 मीटर है। देखिए दोस्तों ये जहाज इस पुल के नीचे से यहाँ से गुजर रहा है। आपने जैसा कि देखा डैशबोर्ड पर दिखाया जा रहा है कि एक ऐसा पुल है, बच्चे भी शायद कलकत्ता न गए हो या कोई बच्चा गया भी हो, तो एक ऐसा पुल है जो पानी की जहाज आने के बाद पुल को खोल दिया जाता है। पुल ऐसे खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है और पानी की जहाज जब चली जाती है तो उस पर जो है पुल फिर बंद हो जाता है और आवागमन चालू हो जाता है। फिलहाल ये डिजिटल, आपको बताएं कि ये डिजिटल शिक्षा बच्चों को इस बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। गुरुजी से ही जानकारी लेंगे कि इस शिक्षा का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह शिक्षा कब से आपके विद्यालय में लागू हुई है और कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो आधुनिकता की तरफ बच्चों को ले जा रही है, इस जानकारी में। नमस्कार, आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि आपके विद्यालय में ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो आधुनिकता पर आधारित शिक्षाएं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के यहाँ आने के लिए। दरअसल आज का जो माहौल है और जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत टारगेटेड हो गई है और बहुत ही उच्च तकनीक से लैस हो गई है। हम लोग चूँकि देहात क्षेत्र में रहते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे गार्जियन को ये ना लगने पाए कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और इस उद्देश्य से हम अपने बच्चों को ये स्मार्ट बोर्ड लेके आए और मैं चाहूँगा कि ये बच्चे खुद बताएंगे कि इससे इनको पढ़ने में कितना मज़ा आया, क्योंकि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब भी स्मार्ट बोर्ड पे इनको आना होता है। अभी आज का जो इनका जो चैप्टर था वो था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से साधन हैं। जब मैं इनको बात करते करते मैंने किरदिरपुर के बारे में बताया कि किरदिरपुर में ऐसे 2-3 हैं जहाँ पर पोर्ट है और उन पोर्टों पे जो लैंड वेज बनाए गए हैं, जो रास्ते बनाए गए हैं, ट्रांसपोर्ट बनाए गए हैं, जब बड़ी बड़ी जहाजें हमारी वो आती हैं किरदिरपुर में, कोलकाता में, तो वो कैसे पूरा पुल उठ जाता है। तो बच्चे बड़ा उत्सुक थे, कहाँ कैसे उठ जाएगा सर जी, संभव नहीं है। लेकिन जब मैंने उनको दिखाया करा करके यहाँ पर, चूंकि ये ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, तो ये बच्चे देखे हैं तो बड़ा इंजॉय किए। अब जब से मैं इन बच्चों को इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो बल्कि ये पूरी किताब पढ़ लेते हैं और पूरी किताब को समझ लेते हैं और जो समझ नहीं पाते वो हमसे यहाँ पर वो बोर्ड पे ये देख लेते हैं। मैं चाहूँगा जरा इन बच्चों से भी आप पूछें कि इनको कितना मजा आ रहा है और कैसे क्या समझ रहे हैं। हम बच्चों के पास चलते हैं और देखते हैं। क्या नाम सिंह, कहाँ से पढ़ने आते हैं? आज जो पढ़ाया गया आप लोगों को किस बारे में बताया गया? यातायातों के बारे में। तो जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, जो साधारण सामान पहुँचाते हैं, उनके बारे में आपने जानकारी
ये जो किद्दीपुर का जो पुल है, जो आपने देखा कि पुल खुल रहा है, कैसा लगा देखते हुए? बहुत अच्छा, पूरा समझ में आ गया किस तरह से? और ऐसे कितने दिन से इसमें पढ़ाया जाता है? हाँ, एक दो दिन से बाद किस पढ़ाया जाता है? आप लोग पढ़ने आते हैं? जब से स्मार्ट बोर्ड आया है तो करीब 3 महीने हो गए स्मार्ट हाँ, बोर्ड के आए हुए। कोई बात नहीं, अरे तो आप ही बताएंगे सर कि कब आया। और फिर आज बच्चों ने बताया कि लगा 2-3 दिन बाद से इनको शिक्षाएं मिलने लगी, तो इसके बारे में आपको पूरी तरह समझ आता है। और गुरु जी जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, वो आप लोगों को समझ में आता है कि आता है? घर पे मोबाइल देखते हैं? मम्मी से पूछते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और एक और बालक है, क्या नाम है? आदर्श पांडे। जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आया? क्या पढ़ाया गया? ट्रांसपोर्ट। तो कोई सामान जल के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है? तो किद्दीपुर का पुल कैसा? बहुत अच्छा। क्या होता है? अच्छा, बंद भी हो जाता है मुझे। ठीक है। और बिटिया है हमारी, बिटिया क्लियर हो जाता होगा। क्या नाम पड़ेगा बेटा? अंशिका। अंशिका, जो आज बताया गया किद्दीपुर के पुल के बारे में, उस पर आपने ध्यान दिया? क्या होता है वहाँ पे जब जहाँ जाते हैं? उसके बाद से बंद कर। और भी पढ़ाइयाँ कराई गई होंगी आज तो किद्दीपुर के पुल के बारे में बताया गया, इसके पहले भी बताया जाता होगा। तो वो जो बताया जाता है आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझ में आता है? समझ में आता है? तो घर पे भी आप लोग पढ़ते हैं कि बस यही घर पे ही पढ़ते हैं? मोबाइल कितना देर चलाते हैं? नहीं मिलता? अरे शाबाश बेटा, शाबाश। क्या नाम बेटा? कहाँ घर बेटा? नगर चौराहे। जो ये गुरु जी द्वारा ये आपके विद्यालय में जो नई शिक्षाएं दी जा रही हैं डैशबोर्ड के माध्यम से, डैशबोर्ड कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, कैसा लगता है? समझ में आता है? तो आज किद्दीपुर का पुल देखिए आप लोग, कलकत्ता जाने का मन हुआ कि नहीं हुआ? है देखने जाना। और भी आपको बता दें कि कलकत्ता एक ऐसी नगरी बसाई गई, एक ऐसा जगह है जहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं। कभी हम गुरुजी से भी कहेंगे कि कभी बच्चों का गर्मियों में, न गर्मियों में, तो अब की बार तो सर्दी की छुट्टी बीत गई, लेकिन गुरुजी से जरूर निवेदन करेंगे कि सर्दी में जब हम कलकत्ता की तरफ बढ़ेंगे तो सर्दी कम होगी, उसमें बच्चे भी हमारे सुरक्षित रहेंगे और आपके द्वारा ले जाया गया टूर एक वरदान साबित होगा। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है जिसकी मुख्य जड़ें पता ही नहीं चलती कि मुख्य जड़ कौन सी है। वहाँ पर एक जादूघर है जहाँ पर तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। रानी विक्टोरिया का महल है और ऐसे अद्भुत अद्भुत कारनामे। हावड़ा का पुल ही एक देख लीजिए जो 2 पाँव पर बना हुआ है। तो इस तरह से कलकत्ता बहुत ही सुंदर रूप से सजाया गया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और आज यहाँ आए और हम देखें कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बेहद ही अच्छी बात है। और ये देखिए बच्चों को हम कहें गुरु रोड पर ले के आए और जानते ही हैं कि आजकल प्रचार का जमाना है, तो ये एडवर्टाइज किया गया। ये है हम शायद हावड़ा पुल की तरफ भी बढ़ गए। सिग्नेचर भी। तो ये वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, आवाज वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कलकत्ता में जो नदी है, जो भागीरथी नदी है, उसका पानी
समुद्र के किनारे होने के कारण कभी पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ता है तो कभी पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी शायद भारत में वही एक नदी है। हाँ, दोपहर तक वो नदी समुद्र की तरफ जाती है और दोपहर के बाद वो नदी फिर उल्टा घूमती है और उसी पर बेस्ड है वहाँ की फिशरी, यानी मछली पालन उद्योग, उसी के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पर। और वो जो हाइड होने की वजह से वो तो पानी ऊपर आ जाता है और उस पानी को जब वो कम होता है, उसका भारी ज्वार और भाटा जब होता है, जब वो पानी निकलता है तो गेट बंद कर देते हैं, जाली लगा देते हैं और मछलियाँ वही रह जाती हैं, पानी निकल जाता है। तो वो लगभग उसी नदी पर, भागीरथी पर ही इसका ज़्यादा, भागीरथी है वही संभव ही है। वही फिर कोलकाता का ये सिग्नेचर डिश। हाँ, ये सिग्नेचर चीज है जिसके बारे में आपके द्वारा बच्चों को दिखाया गया और बताया भी गया कि किस तरह से ये पुल बना और कितना सुंदर लगता है। उसमें जब गाड़ियाँ चलती हैं तो इतना अच्छा लगता है जिसका कोई जवाब नहीं। और एक बात और कलकत्ता के बारे में बता दें कि वहाँ सर्वप्रथम कहीं मेट्रो ट्रेन का संचालन हुआ तो कोलकाता में ही हुआ। और आज वहाँ 3-4 तरह की ट्रेनें चलती हैं। एक तो मेट्रो चलती है जो जमीन के नीचे चलती है, ऊपर से एक 2 डब्बों का ट्राम चलता है, वो भी ट्रेन ही है, तो ट्राम चलता है बाजारों में। और ये ट्रेन तो चलती है, लोकल ट्रेन चलती है। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। फिर गुरु जी से हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा बताएं कि और कौन कौन सी व्यवस्थाएं आपके विद्यालय में हैं? और बच्चों को पढ़ाने के लिए तो जो इनकी मूलभूत चीज़ें हैं, इनको पीने का पानी मिले ठीक ठाक, इनको पढ़ने का पूरा अच्छा माहौल मिले, इनको खेलने का माहौल मिले, इनकी एक्टिविटी अच्छी हो। और जो आज वर्तमान में सबसे अच्छे साधन हों वो मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के बीच में लेके आएं। और उसके लिए लगभग हम तैयार हैं। पूरे विश्व का जो भी चैलेंज है उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों को हम तैयार करेंगे। एक बात और आपसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ आधुनिकता में और आप सबसे आगे कदम बढ़ाते हुए आपका जितना सराहना किया जाए कम नहीं है। कोरोना काल में भी आप एक बरबान साबित हुए लोगों की सहायता करने के लिए। तो ये देखा जाए आज इजराइल एक ऐसा देश है जहाँ एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जो पढ़ने वाला है, वो भी प्रधानमंत्री बनने की पावर था। ऐसा सुना हूँ कि वहाँ पर एक बच्चा इस तरह की शिक्षा पाता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए तो भी देश को चलाए। इस पे आप क्या कहेंगे और यहाँ की शिक्षा को किस तरह से बढ़ाया जाए कि हमारे भारत का भी बच्चा उसी तरह से? 2 चीज़ें हैं। नई शिक्षा नीति आई है और ये लंबा थोड़ा विषय हो गया है और मैं चाहूँगा कि सभी गार्जियन इसको बड़े ध्यान से समझें। जो नई शिक्षा नीति आई है बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं अभिभावक बच्चों को जो मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं उससे बच्चों की जो एक लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग डिसेबिलिटी बढ़ रही है। यानी मोबाइल हमारे बच्चों के जीवन में जहर का काम कर रहा है। 2-3 चीज़ें हम ध्यान दें। हम बच्चों को सुबह उठाने का प्रयास करें। बच्चे सुबह उठें, फिजिकल सुबह वो जाके घर से बाहर निकल जाए, खेल के आए, खेल के आते हैं अपना तैयार हो, फ्रेश हो, स्कूल आए, स्कूल से पढ़ करके जाएँ, फिर थोड़ा बहुत खेलें बच्चे हमारे। और फिजिकली, बल्कि घर में इंडोर गेम नहीं, वो जाएँ 2-4 बच्चों के बीच में खेलें। हाँ, हम ये जरूर गार्जियन के रूप में देखें कि वो बच्चे उनके साथ में खेल रहे हैं। लेकिन अगर ये बच्चे मोबाइल को अपना फ्रेंड बनाते हैं तो आज अभी कुछ पिछले हफ्ते ही हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा से कुछ वैज्ञानिक आए थे, उन लोगों से भी मेरी वार्ता हुई। उन लोगों ने भी कहा कि बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है वो बहुत भयंकर रूप से आ रही है। इनके में कमी नहीं है, वो कमी कहीं कहीं हमारे अंदर आ रहा है कि हम मोबाइल दे करके इनको बहुत तेज बनाना चाहते हैं और जिससे इनका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। मैं तो यही निवेदन करूँगा कि चैलेंज हम पूरा करेंगे। जिस पे भी जाना चाहें, चाहे वो इजराइल में अगर बच्चा जा सकता है तो ठीक है, हम उसको चैलेंज उसका स्वीकार करते हैं। बल्कि मेरा देश तो रिपब्लिक है,
और रिपब्लिक ऐसा होता है उनके यहाँ प्रधानमंत्री भर बन सकता है, मेरे यहाँ राष्ट्रपति भी बनता है। यानी रिपब्लिक एक ऐसा होता है कंट्री, और पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा होने का गौरव हमें प्राप्त है कि विश्व में सबसे बड़े रिपब्लिक हम हैं। यहाँ मेरा बच्चा वो वैज्ञानिक भी बन सकता है, एस्ट्रोनॉट भी बन सकता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। हर पद सबके लिए खाली है और ये मेरे बच्चे उसके लिए तैयार हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में यही बच्चे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जब बात यहाँ तक आ गई तो एक बात जरूर हम आपसे चाहेंगे कि आप गुरु जी हैं, शिक्षक हैं, यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप अभिभावकों से क्या उम्मीद करते हैं? अभिभावकों से तो बस एक ही उम्मीद है, वो समय से बच्चों को घर भेजें। बच्चे उनके जो घर पर रहते हैं वो अपना समय कहाँ खर्च करते हैं, इस पर विशेष ध्यान दें। वो खेलने दीजिए उनको, वो खेलने से उनका फिजिकली मेंटली दोनों बहुत तैयार होता है, उनको खेलने दीजिए। लेकिन किनके साथ खेल रहे हैं इसकी जिम्मेदारी हमारे अभिभावक जरूर देखें कि किन बच्चों के साथ में मेरा बच्चा खेल रहा है। मोबाइल अगर घर में है तो कीपैड रखिए, इन बच्चों के लिए बिल्कुल मत दीजिए। अगर इनको देखना है कार्टून सीरियल देखना है तो वो मैं स्कूल पे भी दिखा देता हूँ कभी कभी, इनको जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं इनके इंटरटेनमेंट के लिए वो मैं पूरा करता हूँ। घर पर भी टीवी देख के कार्टून देख लें 1 घंटे, लेकिन मोबाइल से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे जिस भी अभिभावक ने मोबाइल से अपने बच्चों को दूर रखा है वो बच्चे बहुत आगे निकलेंगे, ये मेरा वचन है और मैं चैलेंज भी करता हूँ। जिनके भी बच्चे मोबाइल नहीं लेते हैं, अगर वो बच्चे कमजोर हैं तो उसकी जिम्मेदार हम, टोटल जिम्मेदार हम हैं अगर बच्चा मोबाइल नहीं यूज करता है। क्या कभी विद्यालय परिवार द्वारा अभिभावकों के पास फोन जाता है? इस तरह का तो नहीं जाता है, लोगों को नहीं बताया जाता है, लेकिन जब मीटिंग वगैरह होती है तो उनको बताया जाता है। हाँ, उस ग्रुप में हमारे विद्यालय में कुछ ग्रुप बनाए गए हैं क्लास वाइज, उसमें ये मैसेज जरूर डाला जाता है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल वगैरह का प्रयोग न करें। हम अपने कैंपस में भी मोबाइल फ़ोन के वर्जित करने के लिए डाल कर रखे हैं। अपने ऑफिस में भी जब भी है हमने लिख के रखा है, जो भी लोग आए वो उसको देखें कि मोबाइल फ़ोन का मतलब बिल्कुल वर्जित करें। मोबाइल फ़ोन हमारे बच्चों के इस जहर साबित हो रहा है। देखिए, हमारी एक छोटी सी और लंबी वार्ता हुई गुरु जी से, और इन्होंने कहा कि यदि हम अभिभावक हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके जीवन में जहर न घोलें, क्योंकि बच्चे ही हमारे जीवन के भविष्य, हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे भविष्य हैं। हमारे बच्चे ही हमें बुढ़ापे की लाठी साबित होते हैं, और बुढ़ापे की लाठी के जब पेड़ होता है बांस का ही, तो आप जानते हैं लाठी बनती है, और उसमें आप दीमक लगा देंगे, गुड़ पोत देंगे तो घुनी सड़ी रहेगी, टूट जाएगी आसानी से। लेकिन एक मजबूत लाठी बनाना है, यानी अपना भविष्य, अपने पालियों को सही ढंग से पढ़ाना है, सही शिक्षा देना है, सही मार्ग पर ले जाना है, तो उनके हाथ से मोबाइल जरूर छीन लें। भले ही वो नाराज हों, लेकिन उनकी नाराजगी पल भर के लिए होगी, लेकिन जब उनका भविष्य अच्छा होगा तो अच्छे आएंगे, यानी जहाँ रहेंगे मजबूती के साथ रहेंगे। फिलहाल गुरु जी से इतनी बातें हुई, और फिर किसी दिन हम गुरु जी से और बच्चों को किस तरह से शिक्षाएं दी जाए और शिक्षा पर क्या क्या नए नियम बनाए जाएं, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाए। आज देखिए, आज बच्चों के ही पढ़ने की बारी नहीं है। हम जानते हैं कि बच्चे तो पढ़ते ही हैं, साथ में हम अभिभावकों को भी पढ़ने की बारी है, और उन्हें सही ढंग से सही मार्ग, सही दिशा दिखाने की बारी है। और फिलहाल हम इसी तरह से आपसे जरूर मिलवाएंगे। नमस्कार।